नमस्कार, रघुकुल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। आज महेश्वर के अंदर कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय सीएम ने लिए हैं। कैबिनेट में शराबबंदी की ओर बढ़ते कदम परिलक्षित होते हैं। सभी 17 धार्मिक शहरों में पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय साहसिक कदम। सीएम का आभार। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए शराब दुकान को शिफ्ट नहीं, पूर्णतः बंद किया जाएगा। जन भावनाओं धार्मिक नगरों की पवित्र बनाने के लिए निर्णय है। देवी रानी अहिल्याबाई की गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महू में बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ की राशि स्वीकृत की। अहिल्या माता का सामाजिक समरसता का भाव रहा है। सीएम ने कल भी भोपाल के ब्रिज का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा है। कांग्रेस की रैली पर शर्मा ने कहा, कांग्रेस क्या कहती है यह महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का समय समय पर अपमान किया। कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। महू जन्मस्थली का विचार शिवराज सुंदरलाल पटवा और आज सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। बाबा साहेब के विचारों को धरातल पर उतारने का काम बीजेपी और अमित शाह ने किया। सुभाष चंद्र बोस को पद चुने जाने के बाद पद छोड़ना पड़ा था। जबलपुर अधिवेशन में कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। पीएम की फोटो पर आपत्तिजनक लिखने पर कहा, ऐसा काम विक्षिप्त मानसिकता के लोग करते हैं। संगठन टीम भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। इंदौर निवाड़ी जल्द घोषित होंगे जिला अध्यक्ष। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का समय समय पर उनने कितना अपमान किया, कभी कांग्रेस इसका जवाब देगी? भारत रत्न 55 वर्ष आपने राज किया। संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, लेकिन आपने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर के उन स्थानों पर, चाहे महू जन्मस्थली हो, मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कितनी सरकार रही आपकी, क्यों नहीं जन्मस्थली के बारे में आपने विचार किया था? विचार किसने किया था? तो श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी ने, फिर शिवराज सिंह चौहान ने, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उस काम में लगे हैं। तो हम ये नहीं कहते, केवल कहना आरोप लगाना मात्र ये राजनीति नहीं है। जनता आज ये मानती है कि देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मैं कहता हूं गंभीरता के साथ, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, उसमें भी उल्लेख आया कि कांग्रेस ने, माननीय नेहरू जी ने किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था जबलपुर के अंदर, उस समय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा था। आपने उनके साथ भी अन्याय किया था, लेकिन वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे छोड़ के गए और देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो कांग्रेस से झूठ और छल कपट की राजनीति, नकारात्मक राजनीति करती आई है, यही उनका मूल है। तो केवल आप झूठ बोलना चाहते हैं। जनता जानती है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए किसने काम किया है। प्रधानमंत्री सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज महेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट महेश्वर के अंदर संपन्न हुई है, ऐतिहासिक निर्णय महेश्वर की कैबिनेट में हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं।
मध्य प्रदेश के उन सभी धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, ऐसे 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए सरकार का, कैबिनेट का हम आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दुकानों को शिफ्टिंग नहीं किया जाएगा, पूर्णतः वो दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या कोई यहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह पर कर दें, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार की सरकार ने कोई बिना लाग लगे लपेट करते हुए बहुत स्पष्टतः उन दुकानों को पूर्णतः बंद करेंगे जो 17 धार्मिक नगरी हैं। तो इसलिए सरकार ने जन भावनाएं और धार्मिक नगरों को पवित्र बनाए रखने के लिए अहिल्याबाई की 300वीं जयंती और रानी अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से गवर्नेंस में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन सारी बातों को परिलक्षित करने का प्रयास इसलिए कैबिनेट महेश्वर के अंदर थी, जो उनकी राजधानी रही है, मां नर्मदा के किनारे। तो इसलिए एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिया है। मैं देख रहा था कैबिनेट के निर्णय में कई और महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मऊ के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है उसको 25 करोड़ की राशि देकर के विश्वविद्यालय के अंदर जो आवश्यक संसाधन इन बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कामों की भूमिका को भी इसमें लिया है। इसलिए आज की कैबिनेट अहिल्या माता को हमेशा से सामाजिक समरसता का जो भाव उनका रहा है और इसी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर, और कल भी आपने देखा होगा कि जो भोपाल का सबसे बड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज के नाम का नामकरण भी लोकार्पण करते समय माननीय मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखा। तो सामाजिक भावना के साथ कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं। इसलिए 17 धार्मिक शहरों पर उनको पवित्र बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सरकार ने ली है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।